स्वागत है आपका ये SID न्यूज़ पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वक्फ बोर्ड, जिस पर आजकल बहुत विवाद चल रहा है। संसद में उसका प्रस्ताव आया हुआ है जो पास भी हो गया है। अभी हम उसके बारे में जानेंगे कि है क्या वक्फ बोर्ड और इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है ना। शुरुआत करते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड में जो है धर्म के नाम पर संपत्ति का दान है, ठीक है, जो किसी भी तरह का हो सकता है, चल या अचल संपत्ति का। ठीक, वक्फ बोर्ड के अंदर एक संगठन है वो, ठीक है, जिसके अंदर धर्म के नाम पे जो है संपत्ति दान करी जाती है, तो वो वक्फ बोर्ड के अंदर चली जाती है। ये ज़्यादा मुस्लिम समुदाय में होता है। चल और अचल मतलब कोई ज़मीन दे दे, कोई पैसे दे दे, कोई गहने दे दे, दोनों तरह की किसी भी तरह की संपत्ति हो, अगर कोई सदस्य दान कर देता है, कोई व्यक्ति दान कर देता है, तो वो वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है। ठीक, ये वक्फ बोर्ड हो गया हमारा। अब ये आया कब था? ये आया था हमारा 1994 में। ये जो आया था ये बन के तैयार हो गया था हमारा 1995 में। ठीक, 1995 में हमारा वक्फ बोर्ड बन के तैयार हो गया था। इसके अंदर लगभग 40 से ज़्यादा संशोधन हुए, 40 से ज़्यादा संशोधन हुए। और अभी जो है, अभी जो विधायक चल रहा है हमारा, ये 2 विधायक है हमारा। ये अगस्त 2024 को आया था, जो ये अभी 25 में हमारा संसद में चल रहा है प्रस्ताव। ठीक, अभी ये पास भी हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हमारे साइन भी कर दिए इस पर 5 को। ये कब कर दिया? हमारे 5/4/25 को इस पर साइन कर दिए, तो अभी ये कानून बन चुका है। ठीक, राष्ट्रपति जी ने इस पर साइन कर दिए हैं। अब इस पर विवाद जो तो वो जानेंगे। जो वक्फ बोर्ड है हमारा, वक्फ बोर्ड, इसके कुछ कानून थे जिसके खिलाफ, जिसके लिए सरकार को ये संशोधन करने पड़े, जिसमें कुछ मेन कानून थे। अभी इस पे जो संशोधन लाया गया है, इसके मेनली 2 वजह हैं। इसके जो 2 कानून थे वक्फ बोर्ड के, उनकी वजह से लाया गया है। इसके 2 कानून कौन कौन से थे? पहला ये कि भाई जो वक्फ बोर्ड का न्यायाधिकरण होगा वो सर्वोपरि होगा। मतलब जैसे वक्फ बोर्ड है, उसमें खुद के न्याय करने वाले थे, ठीक है, अब उन्होंने जो न्याय कर दिया वो सबसे ऊपर होगा। उसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते, ना थाने जा सकते, ना कोर्ट जा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। जो वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि भाई ये ज़मीन हमारी, सो हमारी। ठीक, दूसरा इसका कानून था कि भाई किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर सकता था। ठीक, इसमें क्या था कि भाई जैसे अभी मैंने पहले बताया कि जो धर्म के नाम पे लोग दान कर देते थे संपत्ति, चल या अचल किसी भी तरह की, इसमें वक्फ बोर्ड क्या करता था कि किसी भी जमीन को अपनी जमीन बता देता कि भाई ये जमीन हमारी है, और वो वक्फ बोर्ड के अंदर चली जाती थी। अब जो उन्होंने बता दिया कि वक्फ बोर्ड ने जो कह दिया कि ये संपत्ति हमारी, सो हमारी, उसके खिलाफ आप ना थाने जा सकते, ना न्यायाधीश जा सकते किसी के पास, ना न्यायालय जा सकते। इसकी वजह से क्या होता था कि जो वक्फ बोर्ड का वो था कानून, ये कहता था कि भाई जो हमने कह दिया वही रहेगा। इसकी वजह से ये संशोधन लाना जरूरी हो गया था। अब वक्फ बोर्ड के पास भारत में, वक्फ बोर्ड के पास भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीनों पे 3रे नंबर पर आता है। सब इससे ऊपर है आपकी रेलवे है एक, ठीक है, और रक्षा विभाग है। उसके बाद आता था हमारा वक्फ बोर्ड, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, ठीक, भारत में। 3रे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन थी भारत में। अब इसमें संशोधन क्यों हुए, मतलब संशोधन क्या क्या हुए? जो हमारा ये नया विधेयक आया है, इसके अंदर क्या क्या संशोधन जिसकी वजह से इतना विवाद है? तो पहला संशोधन है इसके अंदर कि मुस्लिम महिला उत्तराधिकारी होगी। मुस्लिम महिला उत्तराधिकारी का मतलब है कि जो संपत्ति दान कर देते थे, अगर उनके परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं है उनका उत्तराधिकारी, तो वो ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास चली जाती थी मुस्लिम महिलाओं को मिलने के बजाय। अब इसमें ये कानून में कहा गया है कि अगर मुस्लिम महिला उस परिवार में है, तो वो ज़मीन या फिर जो भी संपत्ति है वो मुस्लिम महिला उसकी उत्तराधिकारी होगी, वक्फ बोर्ड नहीं। उसके बाद दूसरा इसका संशोधन था कि सरकारी संपत्ति पर अधिकार। ऐसा होता था कि भाई कुछ जमीनों पे जो है सरकारी संपत्ति को भी अधिकार कर रखा है वक्फ बोर्ड ने, है ना, अतिक्रमण कर रखा है, तो अब ये नहीं होगा। उसके बाद तीसरा था हमारे पास संपत्ति का स्वामित्व डीएम तय करेंगे।
जैसे वक्फ बोर्ड कहता था कि भाई ये संपत्ति हमारी हो गई, ऐसा नहीं होगा। अब जो संपत्ति होगी उसका स्वामित्व जो होगा वो डीएम साहब तय करेंगे, ठीक है, कि कौन है भाई इसका मालिक। उसके बाद जो ये वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के अंदर पहली बात तो सभी मुस्लिम थे, है ना। इस कानून में बताया गया है विधेयक में कि भाई जो हमारा वक्फ बोर्ड है उसके अंदर गैर मुस्लिम सदस्यों का भी होना जरूरी है। कम से कम इसके अंदर आपको 2 गैर मुस्लिम सदस्य रखने पड़ेंगे, ठीक है। गैर मुस्लिम सदस्य को आता है हमारे पास वक्फ बोर्ड का फैसला। वक्फ बोर्ड के फैसले को अब हम चुनौती दे सकते हैं। जैसे पहले कह देते थे वक्फ बोर्ड वाले कि भाई ये संपत्ति कोई भी जिसे भी आपत्ति है वो उस वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो, थाने में जा सकते हो। अब इसका फैसला कोर्ट करेगा। उसके बाद सत्यापन, मतलब जो भी वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है, वक्फ बोर्ड के पास जो भी ज़मीन है उसका सत्यापन करना ज़रूरी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना ज़रूरी होगा। उसके बाद दान बशर्ते। दान बशर्ते का मतलब है कि भाई जो व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी ज़मीन, चल या अचल संपत्ति कोई भी दान कर रहा है तो ही वक्फ बोर्ड के पास जाएगी, बिना उसकी मर्जी के कोई संपत्ति उसके पास नहीं जाएगी वक्फ बोर्ड के पास। उसके बाद हमारा लास्ट संशोधन है कि भाई पंजीकरण आवश्यक है। पंजीकरण मतलब जो भी वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है उन सारी ज़मीनों का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको ज़रूर ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन। अब जो जमीन है क्या वो सारी ज़मीन अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, उसके लिए उसके पास कुछ ऑप्शन है जिसमें उन्हीं का इस्तेमाल कर सकता हूँ ज़मीन का। पहला आपका स्कूल हो गया, मॉस्किस हो गया, और फ्रेंड्स हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हेल्पिंग द पुअर हो गया। इन सब कामों के लिए ही वक्फ बोर्ड अपनी ज़मीन का इस्तेमाल कर सकता है, बस, ठीक। अभी ये सब कानून है जो हमारे पास हो गए हैं लोकसभा राज्यसभा से, दोनों से, और कल हमारे राष्ट्रपति जी ने भी साइन कर दिए हैं 5 अप्रैल को, जिसके बाद ये अब कानून की शक्ल पूरी ले चुका है।